देखिए ये सब तो चलता रहेगा, पर जो आज हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। अब हुआ ऐसा कुछ है, आपको याद होगा, आपको बताया भी था और आपको समझाया भी था। एक इवेंट पे ऋतुराज गायकवाड़ जाते हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं, ठीक है जी, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इवेंट पे जाते हैं जी। अब होता क्या है कि ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में होता है माइक। अब माइक होता है उनका, माइक वो पीछे से वो मतलब जो माइक ना ऑफ हो जाता है गलती से, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ऑफ हो जाता है उनका माइक। तो वो उस पर ऐसे नॉक करते हैं कि यार आवाज नहीं आ रही। फिर कहते कि माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी। वो बोला, उन्होंने हंसे, वो क्या है, मजा आ गया, टोरा आ गया हमारा, क्योंकि उससे पहले आरसीबी भी बहुत सारे ट्वीट कर चुका था। आरसीबी ने भी कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा फील होता है येलो जर्सी को हराना। जब हॉकी का मैच हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो उन्होंने तब करा था। यश दयाल ने 2-3 स्टोरी लगा दी थी धोनी को आउट करते हुए, तो इसीलिए माहौल बन रहा था। फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने कर दिया जी कि माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, जिसने मेरा माइक बंद कर दिया, मजाक करते हुए बोला जी, टारगेट किया आरसीबी को। अब देखिए फिर बात चलेगी। आज विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला था, ठीक है जी, वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे थे और सामने वाली टीम में थे जितेश शर्मा, जो कि आरसीबी के प्लेयर है, आरसीबी के लिए पहली बार इस बार खेलने वाले हैं। हुआ क्या कि जितेश की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ गई, जितेश ने तो 50 मार दी, जितेश ने तो सुपर हिट परफॉर्मेंस दी है। लेकिन जहां तक बात रही ऋतुराज गायकवाड़ की, अब ऋतुराज गायकवाड़ जब बैटिंग करने आए, बैटिंग करने जब वो उतरे, तो उन्होंने एक ऐसा, मेरे ख्याल नालकंडे बॉलिंग करा रहा था, और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ऐसा शॉट खेला जो कि हवा में चली गई, मिस टाइम ही हो गई, और फिर हुआ ये कि जितेश शर्मा ने बेहतरीन कैच पकड़ी, बहुत अच्छी कैच थी, इंप्रेसिव, नो डाउट भाई, विदाउट एनी बायसनेस, बहुत प्यारी कैच थी कीपर। लेकिन माहौल तो उसके बाद बनता है ना। देखिए माहौल, अब ये जो होने वाला है इस बार, मैं आपको बता रहा हूं, तलवारें चलने वाली है मैदानों पे, शायद स्टूडियो में भी, जो आरसीबी सीएसके का मैच होगा। आई थिंक दिस इज द मोस्ट हाइप्ड मैच in this IPL 2025. No doubt about it. This will be most hyped match in IPL 2025. जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, क्यों? क्योंकि आरसीबी ने ट्वीट कर दिया जी। अब आरसीबी ने क्या ट्वीट किया इस विकेट के बाद, वो भी आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कोट करके, इट इज समवन फ्रॉम आरसीबी। अब आपको समझ आएगा कि क्यों लिखा है, जितेश डूइंग व्हाट ही डूज बेस्ट। चलिए ये तो खैर दूसरी बात थी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऋतुराज गायकवाड़ इवेंट में जाते हैं, उनका माइक बंद हो जाता है, तो बोलते हैं कि माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, और हंसते हैं। सीएसके फैंस बड़े खुश होते हैं कि वाह वाह, हमारे कप्तान ने जाके जवाब दे दिया, कमान ऋतुराज, करो आरसीबी पे राज। ठीक है, आपने बोल तो दिया। देखिए बोल बच्चन बनना अच्छी बात होती है, लेकिन बोल बच्चन बनने के बाद परफॉर्म भी करना होता है। तो जब सामने एक आरसीबीएन आया, आरसीबी का प्लेयर आया जितेश शर्मा, तो जितेश ने तो परफॉर्मेंस दे दी अपनी, चुपचाप था, उसने कुछ बोला नहीं भाई, उसने कुछ बोला नहीं अभी तक। लेकिन आपने जो बोला था आपको पड़ गया भारी। आरसीबी ने फिर जवाब देते बोल दिया कि इट इज समवन फ्रॉम आरसीबी। अगर आपने बोला था ना कि माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, हाँ बिल्कुल आरसीबी से ही है जिसने कैच पकड़ी है, दैट इज जितेश शर्मा, और ट्वीट कर दिया। पांडे जी, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? नहीं, मुझे तो मजा आया, मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा, मजा आया कि बैंटर जो है, शुरुआत अगर गायकवाड़ ने की है तो भाई आरसीबी ने भी जवाब देना था, उन्होंने दिया, अपने अंदाज में दिया, और उनके प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिखाया, तो बनता था कि 500 ट्रिब्यूट दिया, 7 रन थाला थाला फॉर अ रीजन है ना, वो मैं अलग से मैं बोलूंगा, अभी जरा आऊंगा गायकवाड़ के ऊपर भी आऊंगा कि बड़ी बड़ी बातें, और फिर उसका परफॉर्मेंस क्या आ रही है, वो उस पर भी जरा बात करेंगे कि गायकवाड़ साहब ने बोल तो दिया, बड़ी बात वहां पे जाके, ठीक है, वो तो मुझे मजा आया, देखकर अच्छा लगा कि चलो वो माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है, तो अच्छी बात है, कम से दोनों की चल रहा है। आईपीएल में वो इंटेंसिटी दिखेगी, जब आरसीबी वर्सेस सीएसके होगा, वो बैटल, वो जीतने का जज्बा दिखेगा दोनों ही टीमों के अंदर, क्योंकि अब तो इधर से भी लग रहा है भाई कि ये, और ये तो मौका कभी नहीं छोड़ रहे। देखो आरसीबी की जहां तक बात है, तो कायदे से शुरुआत अगर आप देखोगे तो वहां से हुई थी भाई, येलो जर्सी को हराने में बड़ा मजा आता है, ये चीजें शुरू हुई थी उधर ही से। तो आरसीबी ने, अब अगर आप बोलो गायकवाड़ ने शुरू किया, गायकवाड़ ने शायद वहां पे उसको बोला कि हाँ भाई, अगर आपने देश पार्टी शुरू करा था पहले,
वो तो पिछले साल की तो बात करा तो उससे था ना भाई, वो देश पांडे ने तुरंत डिलीट उससे लिखा था नहीं बेंगलुरु कांड, बेंगलुरु कांड उस आईपीएल के बाद सबसे भयंकर तो वही था। पहला वहीं से हुआ था कि उसने बोल दिया बेंगलुरु कांड। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, एज अ प्लेयर आप चैंपियन साइड का फिर हमने हिस्सा हो, शुरू करा। आपका नहीं बनता। फिर हमने शुरू करा। फिर उसने क्या हुआ, आई थिंक उसको किसी ने बोला होगा, फिर उसने डिलीट कर दिया। उसको डर गया भैया, उसको बहुत लोगों ने मैसेज कर दिए थे, जैसे यश दयाल ने ऑब्वियस बात है, सीएसके के ही मैनेजमेंट ने किसी ने बोल दिया होगा तो डिलीट कर दिया, किसी ने तो बोला ही होगा, तो डिलीट कर दिया। उसके बाद आरसीबी ने येलो जर्सी की टीम को हराने में बड़ा मजा आता है, तो आरसीबी की फ्रेंचाइजी ने पंगा लेना, मतलब स्टार्ट कर दिया अपने एंड से कि चलो भाई ये राइवलरी की शुरुआत करते हैं। शुरू आपने किया था, मैं डिलीट किया था। शुरू आपने किया था, सर जी, आप कहने को कह सकते हो, लेकिन वो थोड़ी कहने को नहीं कही, ये सच है भाई। वो अभी भी जो आपने ट्वीट किया था वो आज भी मिल जाएगा, तो तू नहीं करेंगे डिलीट कर दिया। अगर आप देखिए बदमाशी तो बदमाशी करो खुले में भी करी है आपको, अगर आपको बदमाशी करनी खुले में करो, डिलीट करके बदमाशी। देखो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो स्वागत करता हूं ऐसी मतलब अगर आपने लेना है पंगा, आपको राइवलरी क्रिएट करनी है, आप बिल्कुल करें, लेकिन आईपीएल के अंदर आंकड़ों के मामले में राइवलरी कोई ना है। सीएसके आरसीबी में मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, कोई आंकड़ों के मामले में राइवलरी नहीं है। यस, ये एक हाइप बन रही है बिकॉज पिछले साल जो चीजें हुई, जो वो क्वालिफायर क्वालिफायर था, नहीं हो पाया हमसे, फिर उसके बाद चीजें थोड़ी सी इधर उधर हुई और प्लेयरों ने भी अब तो घुसना शुरू कर दिया इसमें। मतलब गायकवाड की बात करूंगा, पहले तो फ्रेंचाइजी हुई, फिर यश दयाल ने स्टोरी लगाई, फिर गायकवाड ने इधर से जवाब दिया, फिर आरसीबी ने इधर से ट्वीट कर दिया। तो भाई ये एक अल्टीमेट कॉन्टेस्ट जो है ना, ये हीटअप हो रहा है, ये राइवलरी बातों की राइवलरी बन रही है। मैं अभी भी नहीं बोलूंगा, ग्राउंड पे अभी भी अगर आप देखोगे राइवलरी शायद पिछली बार तो पहला है ना भाई, बातों से राइवलरी बहुत बन रही है, और ये हो सकता है इसका पूरा रिफ्लेक्शन आपको ग्राउंड के अंदर दिखेगा दोनों टीमों की तरफ से। अब जरा ऋतुराज गायकवाड पे आ जाते हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड ने ही बोला था माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी। क्यों बोला था भाई साहब? आपने जब बोल दिया माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, ठीक है, एज अ कैप्टन, एज अ कैप्टन, वो आपको, मुझे भी लगा कि चलो यार सीएसके का कप्तान है, बोला बेहतर है, मजा आएगा देखने में। उसके बाद मैं देखना चाह रहा था गायकवाड डोमेस्टिक में जब खेलेंगे, वैसे भी लोग बोलना शुरू कर देते हैं जब भी टीम अनाउंसमेंट आती है, ऋतुराज गायकवाड का नाम क्यों नहीं आ रहा, ऋतुराज गायकवाड का नाम क्यों नहीं आ रहा, क्यों ऋतुराज गायकवाड को सिलेक्ट नहीं कर रहे? ऋतुराज गायकवाड की परफॉर्मेंस क्या आ रही है इस समय पर? वो मैं मैच जब वो खेल रहे थे देख रहा हूं, कभी किसी मैच में विकेट कीपिंग कर रहे हैं, कभी 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, कभी पता नहीं कौन से डाउन पे खेल रहे हैं, किसी दिन पता नहीं 11वें नंबर पे बैटिंग करने आ जाए। अभी विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा है, सारे वहां पे करुण नायर 750 से ऊपर की एवरेज चल रही है उसकी, उनकी भी तो है, आज 7 रन बनाए हैं। इन भाई साहब ने अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी में कप्तान है, मैं सीएसके बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, उसकी कप्तानी मिली है, एक सीजन ही हुआ है, जज नहीं कर सकते उसके ऊपर, लेकिन एज अ बैटर, एज अ प्लेयर तो परफॉर्मेंस मांगेंगे कि भाई आप, अगर आपने टीम इंडिया खेलना है, आप एक तो ऐसे भी बैकिंग उतनी है नहीं, जो कि साफ दिखता है, मैनेजमेंट की, सिलेक्टर्स की उतनी बैकिंग नहीं है, तो ऐसे में आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। वो दरवाजा तोड़कर आने वाली बात होती है कि अगर नहीं आपको मौका मिल रहा है तो आप ऐसी परफॉर्मेंस कर दो कि कोई फिर बाहर ही ना कर सके। आपने क्या किया अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी में? 100 आया जो मैं देख रहा था, वो भी सर्विसेज के अगेंस्ट आया था, और 205 पे ऑल आउट कर दिया था सामने वाली टीम को, तब जाके ओपन करने आया, मैच जिता दिया। उसके अलावा क्या रन है विजय हजारे ट्रॉफी में गायकवाड साहब के? कोई रन नहीं है। उसके पहले स्मैट खेलने गए थे, स्मैट में ठीक ठाक रन आ रहे थे, नो डाउट, उसमें एक दो इनिंग्स अच्छी आई थी, लेकिन आज तो सेमीफाइनल था। और मैं यही बार बार सवाल, दिलीप ट्रॉफी हो चाहे कोई सा भी ट्रॉफी हो, जब बड़ा मैच आता है, सेमीफाइनल, फाइनल, आईपीएल में नो डाउट 2021 का सीजन बड़ा अच्छा गया था, इनफैक्ट 2023 के फाइनल में भी अच्छा किया है, आईपीएल में रन है, मैं ये नहीं कह रहा रन नहीं है, पर रीसेंट परफॉर्मेंस क्या आ रही है बॉस? आपकी खुद की फॉर्म नीचे लगी पड़ी है। ऐसे आईपीएल छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं ऐसे टीम इंडिया में जगह बनाओगे आप? भाई मैं तो कह रहा हूं, आज आपने कप्तानी में 380 खा लिए, 380 मार दिए उन्होंने, 370 मार दिए। मैं कह रहा हूं कि आप जिस फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, और बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है भाई, लेगेसी वाली फ्रेंचाइजी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि द फ्रेंचाइजी यू आर रिप्रेजेंटिंग, चेन्नई सुपर किंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर 5-time चैंपियंस, व्हिच इज अ फैक्ट, बिकॉज़ ऑफ whom? एमएस धोनी। ठीक है, एमएस धोनी का नेचर नहीं है जो आप कर रहे हो ना, वो ये एमएस धोनी का नेचर नहीं है। अरे भाई ठीक है, और देखो करने को ठीक लगा था, कोई खराब नहीं लगा, और इवन जो आज आरसीबी ने किया मेरे को भी खराब नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप करो, आप मुकाबला करो। अगर आप सामने से बोलो, अगर उनका कप्तान आके बोलेगा, देखिए हमारा ये चीज हम मानते हैं कि हमारे किसी प्लेयर ने आके कुछ स्टेटमेंट नहीं दी है। हमारी फ्रेंचाइजी, देखो सोशल मीडिया हैंडलिंग टीम है, फ्रेंचाइजी की तरफ से ट्वीट हो रहे हैं, जिससे भी अप्रूवल हो रहे हैं, वो एक अलग बात है, उस पर मैं कोई डिबेट नहीं करना, लेकिन हमारा कोई प्लेयर नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा नहीं कि चलो अगर इनके रजत पाटीदार हमारा कप्तान होता है
पाटीदार के भी इंटरव्यू हुए हैं, करने को बकवास वो भी कर सकता था, उसने अभी तक बकवास नहीं करी किसी को लेके। वो भी ऋतुराज गायकवाड़ के वही प्लेयर है ना। ज्यादातर आपकी टीम से हाई प्लेयर कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। हमारी टीम से विराट कोहली के अलावा हाई प्लेयर कौन है? पाटीदार। रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। विराट कोहली ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी किसी को लेके। हाँ, अब चुभी पता है क्या बात है? आपको क्या चुभ गया? आपको ये चुभ गया कि जो पिछले सीजन हुआ, जो भी हुआ पिछले सीजन, वो चुभ गया। उसके बाद बातें शुरू हो गई, फिर ट्वीट भी शुरू हो गए। हमें क्या चुभा? हमें चुभा बेंगलुरु कांड, हमें चुभा बत्ती रायडू का ट्वीट करना, हमें चुभी 2-3 चीजें और जो और लोगों ने भी की थी। बत्ती रायडू का आपको पता है, सुनिए तो, चलिए रायडू छोड़िए, पथिराना का भी ट्वीट था, पथिराना का भी कॉमेंट था मेरे ख्याल किसी का था, आपकी टीम से एक और बंदे का कमेंट था आरसीबी को लेके, किसी का था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एक प्लेयर था आपका। तो ये हमें चुभ गया कि भाई ये कैसे हो गया जब हम एलिमिनेटर हारे, तब बहुत माहौल बना। तो दोनों तरफ से ना कहीं बहुत चीजें चुभी हुई हैं दिल में। ये कोई अब ना ऐसे हंसी मजाक वाली राइवलरी नहीं रही कि आपको लग रहा है कि जी कोई ऐसा ही हो गया जी, फन में राइवलरी बन गई है, फन ही होगा आके। कोई फन नहीं होगा भाई। अगर लीग मैच भी है ना तो उगली जाएगी दोनों तरफ से, 100% बता रहा हूं। जितनी हाई, मैं तो अब ऋतुराज गायकवाड़ से एक ही दरख्वास्त कि रन बना लेना भाई, कि भाई रन बना लेना, बोलने से कुछ नहीं होगा। ये आपने बोला है ठीक है, लेकिन परफॉर्म कर देना अब आईपीएल के अंदर। बिकॉज इस टाइम पे गायकवाड़ का बल्ला चल तो नहीं रहा है। मैंने 4 मैच देख लिए, पिछले 3-4 मैच, रन तो आ नहीं रहे। मैट में रन थे, और ये थोड़ी सी चलो राहत की बात है कि चलो T20 फॉर्मेट में कम से कम रन तो मारे। पर ऐसे आप सोच रहे हो कि इंडियन टीम में जगह बना लूंगा, नहीं भाई, ये ऐसे रन इस तरीके, एक तो आपको ऐसे भी लोग 2025 विनर सीएसके, आप कह रहे हो कि एज अ सीएसके फैन आरसीबी डिड राइट नो परफॉर्मेंस। अच्छा, एज अ सीएसके फैन आरसीबी डिड राइट नो परफॉर्मेंस ओनली टॉक्स। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूं कि ये जो ट्वीट किया, मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता। ये जब स्टेटमेंट आपने दी तो 100 मारते ना, फिर तो आपको फिर मारनी चाहिए थी, जितवाते मैच। चलो आज मैं कह रहा हूं सेमीफाइनल था, लेके जाते टीम को फाइनल में। मतलब अब तो लग ही रहा है कि कहां से 370 जितने रन पड़ गए, वो तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र यहां से कोई चेज करके फाइनल में चला जाएगा। वो बहुत रन खा लिए, बैटिंग हो नहीं रही, चल रहा है, खत्म हो गया ना मैच, अभी चल रहा है, वो बैटिंग हो नहीं रही, बात आपने कर दी, देखिए जरा, तो वो तो मजे लेंगे फिर, क्या स्कोर है? वो तो आएंगे ही जवाब लेके, तैयार वो तो तैयार है, ताक में बैठे हुए थे कि बस कहीं कोई ऐसा मौका मिले और बस आप पे इस तरीके से जवाब दिया जाए, और वही उन्होंने किया है। अपना ही मतलब अब परफॉर्मेंस आएगी नहीं तो अपनी रेपुटेशन यार। और मैं ऋतुराज गायकवाड़ के पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूं यहाँ पे कि गायकवाड़ को सोचना चाहिए कि आईपीएल, आरसीबी ठीक है भाई, ये सब चीज है, लेकिन मेन इंडियन टीम इंडिया की बात होती है, वहां एंट्री मारनी, वहां एंट्री करनी है। आज करुण नायर की हर कोई बात कर रहा है, करुण नायर को मौका देना चाहिए, करुण नायर की वापसी करवाओ। क्यों? ऋतु की बात भूल गए भाई, उसने इतने रन मार दिए हैं कि आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि उस इंसान को वापस से मौका ना दिया जाए, उसको वापस इंडिया में मौका, टीम इंडिया में ना खिलाया जाए। ये है एवरेज उसकी, 750 रन की, 750 की एवरेज चल रही है करुण नायर की, 752 की, और पिछले 7 इनिंग में 500 है, 6 बार नॉट आउट रहा है। पांडे जी बात बताओ मुझे, और ये एवरेज अगर कोई प्लेयर करेगा तो उसको कैसे नहीं सिलेक्टर कंसीडर करेंगे? करेंगे क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंसेस आ रही है, और नहीं करेंगे तो फिर वो उनकी गलती है। पांडे, ऋतुराज गायकवाड़ का काम होना चाहिए रन बनाना, गायकवाड़ से रन बन नहीं रहे उस तरीके से। टीम आती है, हर तरफ से बवाल मच जाता है, गायकवाड़ क्यों नहीं है, गायकवाड़ क्यों नहीं है। भाई गायकवाड़ को खुद को भी तो रन बनाने दो। ये सुनिए जरा कि डॉक्टर गीतिका कर कह रही है कि गायकवाड़ की कैप्टनसी इज क्वेश्चनेबल, जो इन्होंने सवाल पूछा है। मैं पांडे जी से भी पूछना चाहूंगा कि पांडे जी सीएसके कट्टर फैन है और ऋतुराज गायकवाड़ के भी बड़े कट्टर समर्थक है। दुबे जी होते तो पता नहीं उनको अभी भी ये ट्वीट गलत लग रहा होगा, नहीं, पर खैर जहां तक बात रही आपकी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गायकवाड़ की कैप्टनसी पे जो सवाल गीतिका जी ने भी उठाया, जो मैं भी उठाना चाहता हूं, मुझे अभी भी याद है दिलीप ट्रॉफी कप्तानी एंड में आके एक्सपोज हो गई थी, नहीं हो पाया था। उनकी टीम को दिलीप ट्रॉफी उठानी चाहिए थी, जैसी शुरुआत और जैसी टीम थी 100% उठानी चाहिए, बिल्कुल। चलिए वहां हार गए आप। एक्चुअली मैं पिछले सीजन आईपीएल से स्टार्ट कर लेता हूं। पिछले सीजन आईपीएल प्लेऑफ्स मिला, चलिए पहला प्लेऑफ, लेकिन आप वहां पे आपका जो मैच हुआ क्वालिफिकेशन मैच, भाई 5वें पे बहुत हट होता है कि चौथे से आप 5वें पे रह जाओ। आप 0 पे गए, आपकी रन रेट आ गई थी, सब लोग आप आगे थे, आप एडवांटेज में थे, हारते भी तो भी आगे चले जाते, लेकिन एक मार्जिन था, वो आप मैच नहीं कर पाए। एज ए कैप्टन अगर आप 20-30 रन भी बनाए थे, शायद कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाता, कुछ मार देते, वो भी नहीं बनाया आपने, पहुंच जाते। चलिए वहां छोड़ देते। फिर आता आपका ये दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी में गायकवाड़
नहीं जितवा पाते भाई अपनी टीम को एज कैप्टन, नहीं डिलीवर कर पाते, चलिए वहां भी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है कौन सा, ये स्मैट। स्मैट भाई स्मैट स्मैट में जितवाया तो नहीं, ये आपका दिलीप ट्रॉफी के बाद ईरानी ट्रॉफी भी तो हुआ था, ईरानी कप। हाँ, कप्तान गायकवाड़ आई थिंक मुंबई वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, हाँ, और वहां पे मुंबई जीती थी, और ये वहां भी नहीं जीत पाए, ये वहां भी नहीं जीत पाए। फिर आपका अभी स्मैट आ गया, स्मैट में तो कुछ नहीं हुआ आपका, स्मैट में तो आगे ही नहीं गए, स्मैट में तो आगे ही नहीं गई भाई, पहली बात खत्म हो गई, क्वार्टर में हार गए थे शायद, पहले ही बात खत्म हो गई, चलिए स्मैट छोड़ देते हैं। फिर अब ये आ जाइए यहाँ पे, ये फिर चूक गए यहाँ पे भाई। सीएसके के पास हमने ऐसे प्लेयर देखे हैं जो कि नॉकआउट्स में ही जितवाते हैं, ये तो नॉकआउट्स में ही हरा रहे हैं। इसने भी नॉकआउट में परफॉर्म किया हुआ है, अभी मैं तो अभी हैरान हूं, क्या हो गया 2021 में परफॉर्मेंस है, और 2023 में जो फाइनल मुकाबला हुआ था 15 ओवर का वो हो गया था, उसमें भी कॉनवे के साथ ठीक रन बनाए थे गायकवाड़ ने। क्या हो गया है भाई 2 साल में, मतलब ऐसी चीजें जो लगातार आपसे न रन बन रहे। मैं तो नॉकआउट्स में परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, ऋतुराज गायकवाड़ की आती है नहीं, और इधर भी नहीं आई, विजय हजारे में भी नहीं आई। बोल रहा हूं मैं, कप्तानी तो कप्तानी तो आपको याद होगा दिलीप ट्रॉफी का एक इनिंग जहां पे 8-9 विकेटें चली गई, गिरा दिया था, 7 बहुत पार्टनरशिप, तभी मैंने बोला था कि भाई ये बार बार हो रहा है, और शॉट की पार्टनरशिप ये बार बार पटेल ने मारा था ना मेरे ख्याल, हाँ नीचे पटेल ने मारा था, और एक और कोई उनका बॉलर था उसने पार्टनरशिप कर दी थी। उसके बाद ही मैंने सवाल उठाए थे कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ आप क्या कप्तानी कर रहे हैं, जहां पे गेम आपके हाथ में है, आप सामने वाली टीम को गेम गिफ्ट कर रहे हो, और इनिंग्स में ऐसा लग रहा है वो टीम पिछड़ी हुई वो वापस आ रही है इनसे। और ये एक बार नहीं हुआ, ऐसे इंस्टेंसेस हमें 3-4 बार देखने को मिले। हाँ। एक बार होता है समझ में आता है, 3-4 बार अगर रिपीटेटिव हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं, तभी तो हो रहा है, वरना ऐसे थोड़ी होता है अपने आप। पांडे जी आप चलो अगर हो भी गया तो फिर आप बल्ले से आके कंपनसेट करो, आपसे बल्ले से भी रन नहीं बन। पांडे जी अब चेन्नई सुपर किंग्स के फैन है तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर इस साल चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई नहीं कर पाती फॉर प्लेऑफ्स, इन केस बोल रहा हूं ऋतुराज की कप्तानी में, तो क्या आप ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन चाहेंगे आगे? देखना चाहूंगा मैं कप्तानी पे, मुझे अभी भी मतलब देखो कप्तानी उनको प्रूव तो करनी पड़ेगी। पहले सीजन में भी आप देखे बड़े स्ट्रेंज था कि सीएसके ने अपने से ऊपर वाली टीमों को तो हरा दिया, अपने से नीचे वाली जो पॉइंट्स टेबल में थे उनसे नहीं जीते। दिल्ली से हार गए, आरसीबी से हार गए, आरसीबी तो चलो ऊपर ही जीटी से हार गए, 3 में 13 में, और वो गुजरात टाइटंस की टीम में शुभमन ने मार दिए रन, साई सुदर्शन ने मार दिया, 100 मार दिया था शुभमन ने, और वो मैच हमें भारी पड़ गया। आप अपने से जो नीचे है पॉइंट्स टेबल में उनको तो हराते, उनसे नहीं जीता गया, और बाय द वे जितना जीता उतना ही हारा, 7 जीता 7 हारा, 50-50 का विनिंग परसेंटेज था। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही बेहतरीन कप्तानी कर दी, या मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत खराब कप्तानी की, क्योंकि जीता भी उतना ही हारा भी उतना ही, और उसमें भी लेकिन इनपुट तो इस बार भी होगा सर, वही तो इनपुट तो इस बार भी होगा। तो अल्टीमेटली अगर इनपुट होने के बाद भी अगर आप परफॉर्मेंसेस नहीं निकालवा पाओगे उस तरीके से, और आपकी टीम जो है, मैंने तो भाई सीएसके ने इतने ऑप्शंस भर रखे हैं अपने स्क्वाड में, जो हमने देखा था, आपने भी टॉप 4 में प्रेडिक्ट किया हुआ, मैंने भी किया हुआ है, वो इस वजह से किया हुआ है क्योंकि इतने ऑप्शंस है, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। अगर इतने ऑप्शंस के बाद, वो मुझे पता है धोनी का भी, और मेरा और कोई रीजन नहीं है, वो एक धोनी फैक्टर भी होता है, और अल्टीमेटली सबको पता है कि धोनी का इन्फ्लुएंस रहता तो है जब ग्राउंड के अंदर। इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी अगर सीएसके इस बार भाई, मैं तो चाह रहा हूं और जो कि टीम है करनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं रह जाती है या मिस आउट कर जाती है प्लेऑफ से, भाई आपको फिर देखना पड़ेगा, बिकॉज फिर वो 2 सीजन हो जाएगा। एक सीजन चलो आप एक सीजन पे हर किसी को माफी होती है, लेकिन बैक टू बैक सीजन अगर आपके खराब जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं सवाल होगा। और गायकवाड़ के लिए हाई टाइम है भाई, रन बनाने शुरू कर दीजिए। ये बनता जा रहा है ना, अगर ऋतुराज गायकवाड़ रन भी नहीं बना पाया और नहीं जितवा पाया, भाई फ्रेंचाइजी बाहर भी कर देगी, कोई भरोसा नहीं भाई। पापा लेट्स से अगर सीएसके और मुंबई, क्योंकि राइवलरी चलती है, 5-5 बार की चैंपियन, उधर मुंबई इंडियंस की टीम ऐसी लग रही है कि वो भी जीत सकते हैं। अगर कहीं उन्होंने पहले जीत लिया 6वां टाइटल, जो कि हालांकि हम तो एज अ सीएसके फैन, मैं खुद चाहूंगा कि सीएसके पहले जीते।